Hello guys, I am back with another video. So this time I have brought the part 3 of life processes, that is the transportation part. अब हमने पिछले दो वीडियोस में, पहला वाला वीडियोस में न्यूट्रिशन पढ़ लिया, रेस्पिरेशन पढ़ लिया सेकंड वीडियो में. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द ट्रांसपोर्टेशन पार्ट. बट इन योर सिलेबस देयर आर transportation in plants and transportation in human beings. So in this video I am just going to explain you the transportation in human beings. बाकी transportation in plants and जो last part है excretion, वो आपको मैं next video में समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी. इस वीडियो में मैं बस ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो पढ़ाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. तो हेडिंग पढ़ के आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. इन ह्यूमन बींग्स ट्रांसपोर्टेशन इज टेकिंग प्लेस. ओके, दिस इज द हेडिंग. नाउ ट्रांसपोर्टेशन में किस चीज की ट्रांसपोर्ट हो रही है, इस ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारे बॉडी में, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन. The transported materials are like waste materials, foods and oxygen. These are transported during the transportation process. So during the transportation process there is have to be a transporter which will carry these things. So blood is the transporter in this process. Blood, it consists of a fluid medium, that is the plasma. Blood has three types of cells: RBCs, WBCs and platelets. So RBCs, also known as erythrocyte, and its function is to carry blood from lungs to other parts. Also known as leukocytes, and its function is to it helps to fight infections during the immune process. The third type is the platelets, also known as thromboplastin, and it helps in blood clotting. So these are the basic things. बस इसे हमें पढ़ना भी, मतलब इसको हमें समझने की भी ज़रूरत है आगे जो हम पढ़ने जाएंगे उसके लिए. So now we are going to study the human heart. ह्यूमन हार्ट, ये डायग्राम को देख के आप डर मत जाओ क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है. बस ये डायग्राम थोड़ा ऐसे देखने से थोड़ा वैसे टाइप लगता है, बट इट्स अ वेरी इजी टॉपिक. और मैंने यहाँ पे स्केच पेन वगैरह यूज करा है क्योंकि मैंने थोड़ा सोचा कि आप लोगों के लिए एक अच्छा सा हार्ट बनाऊं. बट आप जब एग्जाम में आप मतलब एग्जाम में ड्रॉ करोगे तब आप स्केच पेन यूज मत करना, क्योंकि ना वहाँ पे जो पेजेस दिए जाते हैं आप लोगों को वो बहुत ही पतले होते हैं, तो पीछे ब्लॉटिंग हो सकती है नहीं, होता है, ब्लॉटिंग होता है. तो इसलिए ये पेज अच्छा है, ये ड्राइंग कॉपी है तो इसमें ये पेजेस तो अच्छे होते हैं. तो यहाँ पे स्केच पेन से स्केच करने से भी ब्लॉटिंग वगैरह तो होता है नहीं, तो इसके लिए मैंने स्केच पेन यूज करा है. तो आप लोग बिल्कुल स्केच पेन यूज मत करना, पेंसिल से ही ड्रॉ कर देना, फिर अच्छी तरीके से लेबलिंग कर देना. That's it. So guys, let's start the human heart. Human heart में we all know that human beings का human heart, oh my god, what the hell. Human beings का जो heart है वो 4 chamber का होता है. We all know this, but different organism में, मतलब ये जो heart है ये variety, मतलब बहुत मतलब वेराइटी होता है, वेराइटी के हार्ट्स होते हैं. जैसे 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है. तो 2 चैम्बर्ड हार्ट फिशेस में मिलता है, एंड एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में आपको 3 चैम्बर्ड हार्ट दिखेगा. ह्यूमन बींग्स में आपको 4 चैम्बर हार्ट दिखेगा. ओके, सो पहले तो ये पार्ट्स के ये जो हमने लेबलिंग करे इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम. राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो बीच में ये जो डिवाइड कर रहा है इन दोनों को, इसको सेप्टम बोलते हैं. ये आर्टरीज है, ये वेन्स है. इसके यहाँ पे फंक्शंस मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद समझाती हूँ. ये ऑर्टा है. ओके, सो यहाँ पे तो पहले हम इसको ऐसे पढ़ते हैं. तो लेट अस
draw a line here. Okay, आपने imagine you have drawn a line here, so it will divide this heart into two chamber. So the upper chamber will become the atrium and the lower chamber is called the ventricle. Okay, now it has become the two chambered heart. यहाँ पे आपने डिवाइड कर दिया, ये एट्रियम बन गया, ये वेंट्रिकल बन गया. अभी आप एक और वर्टिकली एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो. अब कितने चैम्बर का हार्ट बन गया? 4 चैम्बर. राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट. ओके, सो एट्रियम दो चैम्बर, एट्रियम में 2 चैम्बर बन गया. एक तो इसको राइट एट्रियम बोलेंगे, इसको लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे. नीचे वेंट्रिकल में 2 चैम्बर बन गया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, सो दिस partition which is dividing the right and the left part is called the septum. अब यहाँ पे ये डिवीजन क्यों हो रहा है, ये जो यहाँ पे डिवाइड क्यों कर रहा है? इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, अभी हमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब समझना होगा. तो पहले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पढ़ते. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड लो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट. ओके, सो ये हो गया ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो सेप्टम ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स ना हो जाए, इसीलिए ये सेप्टम यहाँ पे डिवाइड कर लेता है. ओके, नाउ द आर्टरीज एंड द वेन्स. ओके, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरीज, दिस इज द पल्मोनरी वेन्स. पहले तो हम ये एरोज देख लेते हैं. ये एरोज का मतलब क्या है? एरोज जो यहाँ पे बना हुआ है, ये एरोज का मतलब क्या है? एरोज का मतलब है ब्लड यहाँ से होके ऐसे करके इधर से निकल रहा है, यहाँ से ब्लड एंटर करके ब्लड एग्जिट्स फ्रॉम हियर. ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस एरोज. नाउ arteries and veins. Pulmonary arteries. Arteries are those which carries the blood from the heart to other organ. हार्ट पे जो ब्लड प्रेजेंट रहता है, इस हार्ट में जो ब्लड प्रेजेंट रहता है, इस ब्लड को आर्टरीज लेके जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स तक. नाउ वेन्स का काम क्या होता है? डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वहां से ब्लड कलेक्ट करके यहाँ पे हार्ट में ये लेके आता है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट एंड इट transfer it to different organs of our body. Pulmonary veins collects blood from different organs and brings to heart. Heart तक blood को लेके आता है. Okay. So guys, this is the sectional view of the human heart. ओके गाइस, सो इसको स्टडी करने से पहले हम पढ़ने जाएंगे द ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर बॉडी. हम वो वाला पार्ट पहले पढ़ते हैं, फिर हमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके गाइस, सो दिस इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो क्या होता है यहाँ पे जो हमारा हार्ट में, ये हार्ट है. सो यहाँ पे हार्ट में अब कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं. सो व्हाट हैपेंस थ्रू दिस कैपिलरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, these are capillaries. Through these capillaries deoxygenated blood is carried and it is transported. Deoxygenated blood means blood in which carbon dioxide is rich in amount. सो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इम्पोर्टेंट है. सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से कैपिलरीज के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स इन द हार्ट. नाउ दिस हार्ट, फ्रॉम दिस हार्ट इट गोज टू द लंग्स. दिस इज द लंग्स. लंग्स के अंदर ये लंग कैपिलरीज को शो किया जा रहा है. तो यहाँ से लंग्स में ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्यूरिफाई करने के लिए. प्यूरिफाई कैसे होगा?
So in lungs we all know that respiration takes place. So respiration में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होगा तो ऑक्सीजन हम इनहेल करेंगे, ऑक्सीजन इनहेल करेंगे तो यहाँ पे जो ब्लड होगा उसमें ऑक्सीजन अमाउंट, ब्लड में ऑक्सीजन अमाउंट ज़्यादा होगा तो ब्लड बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड. सो नाउ दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू दी हार्ट, हार्ट में एंटर करता है, and through this heart it is pumped out and it goes to the rest of the organs. Okay, so हमें पता है आर्टरीज क्या है. आर्टरीज मैंने पढ़ाया आपको थोड़ी देर पहले कि आर्टरीज ब्लड को कैरी करता है हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स तक. सो क्या होता है, जब ये आर्टरीज एक ऑर्गन तक पहुंच जाता है तब ये बहुत स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड करते हैं. ये आर्टरीज गेट्स डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वेसल्स टू ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टेक्ट विद ऑल इंडिविजुअल सेल्स. यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे उसके साथ ब्लड को कॉन्टेक्ट में लाने के लिए ये स्मॉलर स्मॉलर वेसल्स में टूट जाते हैं. एंड इन वेसल्स के जो थिकनेस होती है ये 1 सेल थिक होता है एंड दिस आर नोन एज कैपिलरीज. इसको कैपिलरीज बोला जाता है. एंड जब यहाँ पे ये काम खत्म हो जाता है, ब्लड जब ब्लड जो कैरी करके आता है ऑक्सीजन, फूड, ये सब, ये जब ट्रांसपोर्ट हो जाता है तब ये कैपिलरीज फिर से they join and they form the veins. They form the veins and these veins carry the blood and to the heart and यहाँ से हार्ट, यही प्रोसेस. तो ये एक साइकिल बन गया कि ये कैपिलरीज के थ्रू, मतलब ये कैपिलरीज आई मीन ये छोड़ो, ये वेन्स के थ्रू ये ब्लड इधर जाता है, जाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, इट एंटर्स द हार्ट, फ्रॉम हेयर इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू द lungs. Here respiration occurs, carbon dioxide is exhaled and oxygen is inhaled, so the oxygen amount is more here, so the blood becomes oxygenated. This oxygenated blood enters the heart. Now this heart pumps out the oxygenated blood and through artery it goes to different organs. Here in before reaching these organs the arteries divides into smaller vessels so that these bloods come in contact easily with all the cells. And after the transportation these जो ये vessels होते हैं ये they join and form the veins. So this is a single this is a one cycle. So in this cycle ब्लड गोज टू दी हार्ट ट्वाइस. ब्लड एक तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट पे आता है, फिर यहाँ से होके फिर यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है. 2 बार हमारे हार्ट के अंदर ब्लड पास होता है, तो इसीलिए इसको ईच साइकिल 2 टाइम्स ब्लड ट्रांसपोर्ट टू दी हार्ट, ब्लड गोज थ्रू दी हार्ट. सो दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. सो चलिए ये देखते हैं. मैंने छोटा सा नोट्स बनाया है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे मैंने जो अभी पढ़ाया वो देखेंगे. तो सेल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होता है हार्ट तक. सेल से क्या, आई मीन वेन के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है हार्ट तक. देन हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स. लंग्स में रेस्पिरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल्स, carbon dioxide is exhaled, sorry not exhales, carbon dioxide is exhaled and oxygen is inhaled. So now the blood is oxygen rich. So this becomes the oxygenated blood. This oxygenated blood is goes to the heart and through heart it pumps outside to the rest of the body. So double circulation is blood goes through the heart twice in each cycle, so it is called the double circulation. So ये एक साइकिल है, यही साइकिल हमने अभी पढ़ा था ना. सो यहाँ पे 2 बार हार्ट आ रहा है, मतलब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट पे गया, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट पे गया. 2 बार हार्ट के थ्रू ब्लड पास होता है, तो इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है. Now we are going to study how this oxygenated and deoxygenated blood enters in the heart and what, मतलब यहाँ पे इसके अंदर क्या प्रोसेसिंग होता है. ओके, सो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड
जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने देखा लंग्स के थ्रू आ रहा है, लंग्स के थ्रू हार्ट तक आ रहा है, जैसे ये लंग्स के थ्रू हार्ट तक आया ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स सोचो, ये अभी जो मैंने डायग्राम पढ़ाया है, ये वाला डायग्राम, इस पे ये लंग्स है। लंग्स में यहाँ पे बस लंग कैपिलरीज दिखाया गया है, तो लंग्स के थ्रू यहाँ पे जो हार्ट पे एंटर हो रहा है, तो ये वाला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो आप बस इमेजिन करो, यहाँ पे लंग्स है, यहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया, तो यहाँ से मतलब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। नाउ इट एंटर्स थ्रू दिस पल्मोनरी वेन्स। वी ऑल नो दैट वेन्स का काम क्या होता है, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग्स टू हार्ट। ब्लड एंटर्स फ्रॉम दिस पल्मोनरी वेन्स। यहाँ पे ब्लड जब एंटर करता है उस टाइम एट्रियम एक्सपैंड्स। एक्सपैंड्स मीन्स इट मतलब बड़ा हो जाता है, ताकि यहाँ पे ब्लड ये कलेक्ट कर पाए अच्छे से। तो ये जो ब्लड कलेक्शन होता है, इसके बाद ब्लड को ट्रांसफर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड को मतलब ट्रांसफर करा जाता है। तो ये ट्रांसफर कैसे होगा, सो ट्रांसफर के टाइम ये जो लेफ्ट एट्रियम है ये कंट्रैक्शन करना स्टार्ट करेगा, इट विल डू लाइक दिस। सो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम के थ्रू, तो उसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचने के लिए, ट्रांसफर होने के लिए यहाँ पे कंट्रैक्शन स्टार्ट होता है, दैट इज लेफ्ट एट्रियम स्टार्ट बिकमिंग स्मॉलर लाइक दिस। सो ये जो स्मॉल होता है तब ये blood moves forward and reaches the left ventricle. Now left ventricle फिर से left ventricle it start contracting, and this blood is transported not trans yes transported blood is transported and it moves outside, and it is transported to different parts of the body. So very easy, blood, oxygenated blood comes from the lungs, it reaches the left atrium, expands and it collects the blood. Now it starts contraction so that left ventricle gets expand and it collects it. So left यहाँ पे contraction start होने से ये expand होगा, expand होने से ये blood collect करेगा। now ये फिर से ये अब blood को बाहर भेजने के लिए, इधर देखो एरो मार्क, ये बाहर भेजने के लिए, डिफरेंट ऑर्गन्स तक भेजने के लिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन स्टार्ट होगा, दैट इज इट विल बिकम स्मॉलर। स्मॉलर होने के कारण नाउ दिस ब्लड विल गो आउटसाइड एंड इट विल रीच द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो ये वाला पार्ट, ये लेफ्ट वाला पार्ट हमने पढ़ लिया, दैट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला पार्ट हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो हमने यहाँ पे देखा कि मतलब अभी जो पढ़ा हमने, यहाँ पे हमने देखा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था यहाँ से वेन्स कैरी करते हैं। सो वेन्स कैरी करके हार्ट तक यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो हार्ट ये ट्रांसपोर्ट करके लंग्स तक ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब हम पढ़ेंगे ये वाला पार्ट, दैट इज दी राइट वाला पार्ट हम पढ़ेंगे। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स कैरी करके यहाँ पे लेके आए, तो यहाँ से ये ब्लड एंटर होगा, एंटर होने के टाइम वही जो सेम प्रोसेस इधर होता है इधर भी वही होता है। तो यहाँ पे एंटर होने के टाइम इट विल एक्सपैंड, नाउ इट विल कलेक्ट द ब्लड। when it will expand it will collect the blood, now it will start contracting, that is it will become smaller so that the blood enters the right ventricle. Now the blood, after contraction this blood enters the right ventricle. Now to transport the blood to the to transport the blood to the lungs, this right ventricle starts contracting as well. When it starts contracting, this blood will move forward and it will reach the lung for oxygenation. सो यही है, बहुत सिंपल है ये ह्यूमन हार्ट। इसको आप प्रैक्टिस भी कर लेना, इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे इतना आपको, मतलब यहाँ पे आपको एग्जाम में ऐसे देंगे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यही आपको पूछा जाएगा। डबल सर्कुलेशन के बारे में पूछा जाएगा जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है। एंड यही सब इसमें बस मेन चीज ही आपको पढ़ना है, यही मेन है। एंड इसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लेन्स है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने जाऊंगी। इस वीडियो में बस यही था आपके लिए। बट गाइज यहाँ पे आप लोगों की सिलेबस में एक और टॉपिक है लिम्फ। वो मैंने देखा नहीं था वो टॉपिक, सो मैं अभी वो कराने जा रही हूँ। उसके बाद ये वीडियो को खत्म करते हैं। सो गाइस अभी हम पढ़ने जा रहे हैं लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। सो लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड ये फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। एंड ये कैसे फॉर्म होता है, how does lymph form? So through the pores of capillaries, we all know that in capillaries pores are present. Through these pores plasma, proteins and blood cells escape. ओके, सो जो कैपिलरीज में पोर्स होता है ना, उसमें उसके थ्रू प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स एस्केप, भाग जाते हैं टू, कहाँ भाग जाते हैं, टिश्यूज के इंटरसेलुलर स्पेसेस में, और फिर लिम्फ को फॉर्म करते हैं। ये जो लिम्फ होता है ये कलरलेस होता है, इसमें लेस प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एंड इसके फंक्शंस, एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फ, ये 2 फंक्शन जरूर लिखिएगा। इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में जो फैट डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट रहता है उसको कैरी करता है लिम्फ। एंड इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। सो गाइज ये था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में। हमने हार्ट के बारे में पढ़ा, उसके ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो पढ़ा। डबल सर्कुलेशन वी हैव स्टडीड अबाउट आर्टरीज, वेन्स, एंड वी हैव नाउ स्टडीड अबाउट द लिम्फ। सो गाइज मैंने बहुत ही इजी वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। एंड आई स्वेयर मैंने कोई टॉपिक को मैंने स्किप नहीं करा है, मैंने सब समझाया है इस टॉपिक में। मैंने A to Z जो भी आपकी सिलेबस में प्रेजेंट है मैंने सब समझाया है। बाकी यहाँ पे जो मोर टू नो जो भी है, यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर के बारे में दिया गया है ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसमें जो ब्लड प्रेशर के जो मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, स्फिग्मो मैनोमीटर बोला जाता है। एंड सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। एंड इसमें नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर क्या होना चाहिए, नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर भी क्या होना चाहिए, ये पढ़ लेना। बाकी मैंने सब पढ़ा दिया है आप लोगों को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर देना। एंड अगर आपके दोस्तों को भी ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप लोग शेयर भी कर सकते हो, शेयर भी कर देना। थैंक यू।